जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी खूबसूरती पूरे जोबन पर थी। जाहिर है जवानी का हुस्न भी था और कुछ मेरी रंगत इतनी ज्यादा सफेद थी जो देखता था देखते ही रह जाता था। और ये खूबी मुझ में कुदरती थी। मेरे शौहर का रंग गंदमी था। मेरे ससुराल में मेरे शौहर के अलावा सिर्फ दो ही लोग थे, एक मेरी सास और दूसरी मेरी नंद, जो कि रंग में बहुत काली थी। पहले ही दिन से मैं दोनों माँ बेटी की नजरों में खटकने लगी थी। इस बात का अंदाजा मुझे अपनी शादी की पहली रात ही हो गया था। शादी की रात मेरी नंद बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसका किसी ने ये कहकर मजाक बना दिया था कि अपनी भाभी की ही थोड़ी सी रंगत चुरा लेनी थी, शायद तुम्हारे भी हाथ पीले हो जाते। ये बात मेरे मैके के रिश्तेदारों में से किसी ने कही थी। कहने वाले ने तो कह दिया, लेकिन उन लफ्जों की भरपाई मुझे बड़ी अजियत में मुब्तला कर गई थी। मेरा हुस्न ही मेरी तबाही का सबब बनकर रह गया था। शादी की रात में दुल्हन बनी अपने कमरे में अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। दिल के नए अछूते जज्बात ने करवट ली थी। एक फितरी सी बात थी, शादी की रात को लेकर एक लड़की अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजाए अपने पिया के घर आती है। मैंने भी जमाल के हवाले से बहुत से ख्वाब देखे थे। फिर उनकी सताइश भरी नजरें शादी हॉल में मुझ पर ही जमी हुई थी। मुझ पर दुल्हन बनकर रूप भी बहुत चढ़ा था और मैं उनकी नजरों की वारफ्तगी से ही शर्माकर गुलनार होने लगी थी। जमाल की बेताब नजरों को मेरी भाभियां और सहेलियों ने भी महसूस किया था। मेरी दोस्त मेरे कान में सरगोशी करने लगी कि तुम्हारा तो शौहर अभी से तुम्हारा दीवाना बन गया है। ऐसी बातें जहां दिल को गुदगुदाती हैं वहां दिल की धड़कनों को एक नई लय पर धड़काना शुरू कर देती हैं। जमाल का तस्वुर ही मेरे चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए था। वो गंदुमी रंगत में भी बहुत हैंडसम लग रहे थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी काली रंगत वाली नंद की नहूसत मेरी शादी के पहले दिन से ही मुझ पर पड़ने लगेगी। मेरा दिल उस वक्त बुझ सा गया जब रात के 2 बजे थे और जमाल मेरे कमरे में नहीं आए। मैं उनके इंतजार में बैठे बैठे थक चुकी थी। उस रात के हवाले से क्या कुछ मैंने सोच के रखा था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकती थी। रात के 3 बजे जब वो कमरे में दाखिल हुए तो खासे गुस्से में थे। मुझे कुछ हैरत भी हुई कि शादी हॉल में तो ठीक थे, फिर इस वक्त गुस्से में क्यों है। ऐसे मौके पर तो शौहर की शोक भरी नजरें ही बीवी को शर्माने पर मजबूर कर देती हैं। वो मेरे पास बैठ कर कहने लगे, तुम्हारे खानदान ने मेरी बहन की रंगत का मजाक उड़ाया है। किरण का दिल बहुत हसास है, वो बहुत अफसरदा हुई है इस बात से। रो रही है मेरी बहन, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया है। जो तुम्हारे रिश्तेदारों ने किया है मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरी बहन पर कभी अपने हसीन होने का रोब मत जमाने की कोशिश करना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इस बात का भी आइंदा तुम ख्याल रखना कि तुम्हारी या तुम्हारे घर वालों की वजह से कभी मेरी बहन का दिल ना दुखे। ये कहकर वो उठकर कपड़े तब्दील करने चले गए। मेरा तो गम और गुस्से से बुरा हाल था। ऐसा भी क्या कह दिया था मेरे रिश्तेदारों ने? अगर किसी मेहमान ने कुछ कह भी दिया था तो इसमें मेरा क्या कसूर है? किरण ने मेरे आते ही अपने भाई के कान भरकर उसे कमरे में भेजा था। उस लड़की ने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया था, लेकिन मैंने ज़ब्त का दामन नहीं छोड़ा। मैं कोई भी बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसीलिए शुरू में तो मैंने इन सारी बातों को नजरअंदाज किया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे इस चीज का एहसास होने लगा कि किरण से ये बात बर्दाश्त नहीं है कि मैं जमाल के साथ अकेले वक्त गुजारूं या उनके साथ अकेली कहीं बाहर घूमने फिरने जाऊं। मैं जब भी जमाल के साथ कहीं तफरीह का प्रोग्राम बनाती, किरण हमारे साथ जाने को तैयार हो जाती। जमाल तो अपनी बहन की कोई बात टाल ही नहीं सकते थे। बात यहीं खत्म नहीं होती थी, वो मुझे रात देर तक कामों में उलझाए रखती थी। जब भी मैं किचन में जाती और जल्दी से अपने सारे काम निपटा के अपने शौहर के पास जाने की कोशिश करती, तो मेरी नंद ये देखते ही कि मैं अपने शौहर के पास जाने लगी हूँ, वो जानबूझकर मुझे कोई ना कोई काम बता देती। कह देती कि भाभी आप बर्तन धो दें, किचन की सफाई ठीक से नहीं हुई वो कर दें। वो मेरे काम को मजीद बढ़ाने की कोशिश करती रहती थी, और वो ये सब सिर्फ इसलिए करती थी ताकि मैं अपने शौहर के पास ना बैठ सकूं। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि आखिर क्या वजह है कि किरण मुझसे जेलसी करती है, हालांकि मैंने बहुत चाहा कि वो मुझसे दोस्ताना रिश्ता इस्तवार रखे। शायद किरण की शादी नहीं हुई थी इसलिए। किरण के रिश्ते तो आते थे, लेकिन जब वो मुझे देखते तो मेरा पूछने लगते। मेरी सास कहती कि ये तो मेरी बहू है, तो वो किरण के लिए इनकार कर देते और इस बात का नजला मुझ ही पर गिरता।
मेरी नंद और सास मेरे शौहर से कहती कि तुम्हारी बीवी जानबूझकर अपने हुस्न के जलवे दिखाने के लिए जानबूझकर रिश्ते वालों के सामने आ जाती है। हालांकि ऐसा सच नहीं था। मैं तो खुद चाहती थी कि किरण की शादी हो जाए। फिर एक दिन यूं हुआ कि मैं घर के सारे काम समेटकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तो मैंने दोनों माँ बेटियों को आपस में बात करते सुना। वो बात किसी और के लिए नहीं, मेरे बारे में हो रही थी, तो इसलिए मेरे कान उस बात की तरफ लग गए। जो कुछ मेरे कानों ने सुना वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैं तो किरण का बहुत एहसास करती थी कि उसकी रंगत की वजह से उसे लोगों से इतना कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन जो ख्यालात वो माँ बेटी मेरे लिए रखती थी, मैं सुनकर हैरान थी। वो दोनों माँ बेटी कह रही थी कि पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, इसको बड़ा मान है अपनी सफेद रंगत पे, ऐसा मजा चखाऊंगी इसको कि सारी उम्र याद रखेगी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अब सारा माजरा मुझे समझ आ गया था कि ये दोनों माँ बेटियां एहसास कमतरी का शिकार हैं और मेरे सफेद रंग से किस कदर जलती हैं। और सास ही अपनी नंद को ये भी कहते हुए सुना कि इसको मैंने अपना सफेद रंग करके ना दिखाया तो मेरा नाम बदल देना। फिर मैं तेजी से चलती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। पहले मैंने सोचा कि अपने शौहर से बात करूं, लेकिन मैं जानती थी कि वो बहन और माँ की बात को ही अहमियत देगा। मैंने उनकी बात की परवाह करनी छोड़ दी। जो मेरा घर बसने नहीं दे रही तो अल्लाह उसका घर कैसे बसा सकता है। मेरे अंदर भी किरण के लिए नफरत के जज्बात उभरने लगे थे। मैं किरण की ये बात सुनकर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराई थी कि ये कैसे मुमकिन है कि उसका रंग गोरा हो जाए, लेकिन जो कुछ मेरी आंखों ने उसके बाद देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक सुबह जब मैं उठी तो क्या देखती हूँ कि मेरी सास एक अजनबी लड़की को घर लेकर आई। वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, मैं उसको नहीं जानती थी, लेकिन वो लड़की बला की हसीन थी। सास से पूछने पर उसने मुझे बताया कि ये नौकरानी है और घर के काम किया करेगी। मेरी सास ने बात को गोल कर दिया था, लेकिन जो बात काबिल तशवीश थी वो ये थी कि वो लड़की घर का कोई काम नहीं करती थी, बस मेरी नंद के कमरे में ही रहती थी। जब से वो लड़की आई थी मेरी नंद बहुत खुश रहने लगी थी। मुझसे कहती थी कि मैं भी अब हसीन हो जाऊंगी। मुझे ये बात सुनकर ताज्जुब सा हुआ था कि उस नौकरानी के आ जाने से भला मेरी नंद कैसे खूबसूरत हो सकती थी। शायद मेरी नंद बावली हो गई है, बहकी बहकी बातें कर रही है। एक खूबसूरत लड़की के आ जाने से भला वो कैसे खूबसूरत हो सकती है। वो लड़की क्या कोई जादूगरनी है जो नंद पर अपनी छड़ी घुमाएगी और किसी जादू की तरह मेरी नंद गोरी चिट्टी हो जाएगी। एक अजीब सी बात थी, नाकाबिले यकीन सी। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़ने लगे जब एक हफ्ते बाद ही मेरी नंद की रंगत में एक वाज़े सा फर्क आने लगा। मेरे लिए ये बात नाकाबिले यकीन सी थी। ये कैसे मुमकिन था। मेरी नंद तो अब इतराई इतराई सी रहती थी। बात यहीं तक होती तो शायद मुझे इतना ताज्जुब ना होता, लेकिन हैरान कुन बात यह भी थी कि जैसे जैसे मेरी नंद की रंगत में निखार आ रहा था वो लड़की दिन ब दिन कमजोर सी होने लगी। उसकी रंगत पीली सी पड़ने लगी। ये बात मेरे लिए तशवीशनाक थी और इतनी हैरान कुन थी कि कुछ दिन तो मुझे लगा कि मेरा दिमाग इस बात को तस्लीम करने से कासिर हो रहा था। मैं बहुत हैरान थी। ना चाहते हुए भी मुझे इस बात से तशवीश सी होने लगी कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। वो लड़की घर पर कोई काम भी नहीं करती थी। मुझे वो लड़की मशकूक सी लगने लगी थी। मेरे सर पर तो उस लड़की की जिम्मेदारी भी आन पड़ी थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो इस घर में किस मकसद के तहत आई है। ये बात भी बहुत अजीब थी कि मेरी सास तो कह रही थी कि वो नौकरानी मेरे घर के काम काज करेगी, लेकिन वो लड़की किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। जब से वो आई थी मेरी नंद का रवैया बदल चुका था। पहले मेरी नंद हर वक्त मेरी टोह में रहती थी। उसे हर वक्त ये फिक्र सताती रहती थी कि कहीं मैं जमाल के साथ अकेली कहीं चली तो नहीं गई, हम लोग अकेले कहीं वक्त तो नहीं गुजार रहे। मैं और जमाल कभी खुले सहन में बैठकर बातें करते तो मेरी नंद वहां आकर बैठ जाती। वो मुझे जमाल के साथ बर्दाश्त नहीं करती थी। ठीक है कि वो मुझसे उम्र में बड़ी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए जब मैं अपने शौहर के साथ उठती बैठती हंसती बोलती मिलती तो एक आंख नहीं भाती थी। ये बात मुझे समझ आती थी कि उसकी शादी की उम्र थी। उसके दिल में ये ख्वाहिश होगी कि उसकी शादी हो जाए, कि एक मोहब्बत करने वाला शौहर हो और वो उसके साथ वक्त बिताए। अब उसे यह मौका नहीं मिल रहा था तो उससे मेरा जमाल का हंसना बोलना बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं क्यों अपने शौहर के साथ बैठी हूँ। ऐसा अक्सर हर घराने में हो जाता है कि भाभी कम उम्र है और बड़ी नंद अपने मैके में बैठी है।
इसीलिए जमाल के साथ बैठती तो वो ऐसे ऐसे ड्रामे करती कि मेरे शौहर की सारी तवज्जो का मरकज खुद बन जाती। वो अपने भाई के साथ मुझे बर्दाश्त नहीं करती थी, यहाँ तक तो बात समझ में आती थी। लेकिन अब मेरी नंद को मेरी परवाह तक न थी। मेरी नंद अब हर वक्त उस लड़की के साथ बैठी रहती, उससे बातें करती रहती। कुछ दिनों से मुझे अपनी नंद की हरकतें अजीब सी लग रही थी। वो लड़की मेरी नंद के साथ कमरे में रहती थी। पहले तो मैंने कभी गौर नहीं किया था, लेकिन जब से मैंने अपनी नंद की रंगत को बदलते देखा था और उस लड़की की रंगत को और सेहत को गिरते हुए देखा था, मैं उनकी टोह में लग गई थी। मुझे बस ये तजस्सुस था कि मुझे वजह मालूम हो कि आखिर ये क्या इलाज है रंग गोरा करने का, जो मैंने कभी ना देखा ना सुना, कि किसी लड़की को अपने कमरे में सुलाने से एक गोरी लड़की सांवली हो जाए और सांवली गोरी खूबसूरत हो जाए। मेरी नंद का रवैया भी कुछ अजीब और गरीब सा होने लगा था। मैंने गौर करना शुरू किया तो सुबह जब भी वो लड़की कमरे से बाहर आती तो उसका चेहरा सुता हुआ होता था। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ होता, जैसे न जाने पूरी रात जाग कर गुजारी हो, मुशक्कत वाला काम किया हो। मेरी नंद हर वक्त उस लड़की के साथ ही नजर आती थी, इसीलिए मुझे मौका अभी तक न मिला था कि मैं उस लड़की से पूछ सकती कि वो कौन है, किस मकसद के तहत यहाँ आई है। अब तो मुझे इस बात की भी तशवीश होने लगी कि आखिर वो लड़की रात भर ऐसा क्या काम करती है जो सुबह थकी थकी सी कमरे से बाहर निकलती है। जबकि मेरी नंद कमरे से बाहर निकलती है तो बड़ी हशाश बशाश होती और मुस्कुरा रही होती है, जैसे उसे न जाने कौन सी खुशी मिल गई हो। चंद दिन बाद जो मेरी आंखों ने देखा मेरे वहमो गुमान में भी न था। मेरा सर बुरी तरह से चकरा सा गया था। मैं एक बार चाय बना रही थी। मेरी नंद का अब ज्यादातर वक्त उस लड़की के साथ कमरे में ही गुजरता था। जब से मुझे अपनी नंद के रवैये और रंगत में वाज़ेह फर्क नजर आने लगा था और मेरे अंदर तजस्सुस सा बढ़ने लगा था कि मैं किसी न किसी तरह से इसकी वजह जान लूं, तब से मैं अपनी नंद के कमरे में जाने के बहाने ढूंढने लगी थी। अभी मैंने चाय बनाई और 2 कप ट्रे में रखे अपनी नंद के कमरे में चली गई। मैं देखना चाहती थी कि वो कमरे में क्या करती है। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, जो मंजर मैंने सामने देखा वो देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी नंद उस लड़की के साथ। मेरे हाथों से चाय गिर गई और गिरते ही कप चकनाचूर हो गए और इसकी आवाज में दोनों ही चौंक गई। मुझे देखकर दोनों ही बदहवास हुई थी और मैं तो उन्हें फटी फटी आंखों से देख रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी नंद इतना गिरा हुआ काम भी कर सकती है। मुझे कमरे के दरवाजे में खड़ा देखकर मेरी नंद मुझे गुस्से से कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे पूछकर मेरे कमरे में आई हो? बाहर निकलो यहाँ से। वो यूं फुंकारी जैसे उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी ना हो। मैंने उसकी चोरी पकड़ ली थी, लेकिन वो जरा भी शर्मिंदा ना थी। जो मेरी आंखों ने देखा, मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं तेजी से उसके कमरे से बाहर निकल आई। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मुझे अपनी आंखों पे भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे कभी भी ये गुमान तक न था कि वो कमरे में ऐसा कुछ भी करती होगी। जो हो चुका था उसका नतीजा मेरे लिए बुरा था, क्योंकि मेरी नंद अब मुझे कभी न बख्शती। वो मेरे शौहर से झूठ बोलकर मुझसे बदला लेगी। मेरा शौहर कान का कच्चा था, अपनी माँ बहन की बातों में आ जाता था। जो कुछ मेरी आंखें देख चुकी थी, मेरी नंद कभी भी मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तो शशोपंज में मुब्तला होकर रह गई थी कि अब मेरा क्या होगा। मैं डर सी गई थी। मैं ये सोचने लगी कि मैं अपनी नंद से माफी मांग लूं या फिर शौहर को सच बता दूं। पता नहीं वो इस बात का यकीन करे ना करे, क्योंकि आज तक उसने कभी मेरे मुंह से अपनी माँ और बहन के खिलाफ नहीं सुना था। कहता था, तुम औरतें शौहर को अपनी जागीर समझती हो, जैसे शौहर से तुम लोगों का ये हक है और उसके घर वालों और माँ बहन का कोई हक नहीं है। लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद कभी ना रखना, ना कि मैं अपनी माँ बहन को तुम्हारे कहने पर छोड़ूंगा। मेरा शौहर मेरी सास के कंट्रोल में था। जो वो कहती थी या उसकी बहन, वो उसी को अच्छा समझता था। मेरे पास कोई राह फरार ना थी। मैं बहुत खाते पीते घराने से ताल्लुक नहीं रखती थी। मैं एक मतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी। मुझसे छोटी 3 बहनें और थी। इसीलिए रुखसत होते वक्त मेरी माँ ने मुझे यही कहा था कि अपने ससुराल में ही बसने की कोशिश करना। तुम्हारी 3 बहनें और हैं। गोया कि मुझ पर मैके का दरवाजा भी बंद था। मेरी नंद कभी भी मुझे इस बात पर बख्शेगी नहीं। मेरी शिकायत जरूर मेरे शौहर से करेगी। न जाने क्या क्या इल्जामात की बुछाड़ कर देगी।
रात को जमाल घर लौटा तभी मैं कमरे से बाहर निकली थी। पूरा दिन मैं कमरे में परेशान बैठी रही थी कि न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं कमरे से बाहर निकली, मेरी सास का मूड खराब था, मुझे कहर भरी नजरों से देख रही थी। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा और डर सी गई थी। मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं मेरा घर बर्बाद ना हो जाए। मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा। मैं इतनी बदहवास थी कि मुझसे खाना भी सही से नहीं खाया गया। मेरी नंद भी मुझे घूर के देख रही थी और वो लड़की बहुत नर्वस सी बैठी हुई थी। उस लड़की के साथ भी कुछ गलत हो रहा है। वो कम उम्र थी, बहुत मुश्किल से 18 साल की थी। उसके चेहरे की भी रंगत उड़ी हुई थी। मैं सोच चुकी थी कि अगर मेरी नंद ने कोई भी तमाशा लगाया तो मैं सबसे माफी मांग लूंगी। मुझे किसी भी सूरत में अपना घर बर्बाद नहीं करना था। मैं पछता रही थी कि क्यों अपनी नंद के कमरे में गई, पर इंसान अपने अच्छे बुरे अमल का खुद जवाब दे है। खाना खत्म होते ही मेरी नंद उठकर अपने कमरे में चली गई और उस लड़की को भी अपने साथ ले गई। मुझे उसकी ढिठाई पर हैरत होने लगी थी। जब मैं अपनी नंद के कमरे में चाय लेकर गई थी, मेरी नंद बेड पर बैठी हुई थी और उस लड़की से कह रही थी कि तुम अपना वही काम शुरू करो जो रोज करती हो। और ये कहकर मेरी नंद ने अपने गले में पहना बारीक सा दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया। उस वक्त मेरी नंद नाइटी पहने हुए थी। ये देखकर मेरे हाथ से चाय के कप गिर गए थे। मेरी नंद उससे क्या काम करवा रही थी, एक गुनाह। और मेरी सास भी इस बात से वाकिफ थी। बजाय अपनी बेटी को रोकने के वो उसका साथ दे रही थी। मैं जितना इस बारे में सोच रही थी उतना ही मेरे दिमाग की तनाबें खिंचने लगी थी। मैं एक मुसलसल अजियत में मुब्तला थी। मैं अपने कमरे में परेशान बैठी थी जब मेरा शौहर गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसे गुस्से में देखकर मैं बुरी तरह से डर गई। मुझे देखकर कहने लगा, तुम किरण के कमरे में क्या करने गई थी? मैं तो ये सुनकर घबरा गई। यकीनन मेरी सास नंद ने ही मेरे शौहर के कान भरे होंगे। मैंने कहा, आप जानते हैं कि आपकी बहन क्या करती है? मैं तो अपने शौहर का जवाब सुनकर शशदर सी रह गई। कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ, हमारे पास यही एक हल बचा है किरण की रंगत को गोरा करने के लिए, ताकि उसकी शादी हो सके। ये सुनकर मैं चकरा सी गई थी। ये कैसा हल था और ऐसे घटिया अमल से भला रंगत कैसे गोरी हो सकती है? मेरा शौहर कहने लगा कि वो लड़की एक गरीब घराने की लड़की है, ब्यूटिशियन करना जानती है। वो एक ऐसा उपटन लगाती है जिससे रंगत गोरी होने लगती है, लेकिन उस उपटन का मसाज मुसलसल 2-3 घंटे तक करना होता है और उसे लगाकर धूप से भी बचना होता है। दिन में वो उपटन 4 बार लगाना होता है, तभी बहुत जल्द फर्क पड़ता है। ये सुनकर मैं अपने शौहर की हैरत से शक्ल देख रही थी। मैं क्या सोच रही थी और असल बात कुछ और ही थी। वो लड़की मेरी नंद के उपटन लगाकर मसाज करती थी, इसीलिए सुबह थकी थकी कमरे से निकलती थी। मेरी नंद ये बात सबसे छुपाना चाहती थी कि उसकी रंगत कैसे निखर रही है। मेरी नंद के मुसलसल मसाज करने की वजह से वो लड़की थकन से चूर रहने लगी थी। सच जानकर मुझे खुद पर अफसोस सा होने लगा। हम आधी अधूरी बात को जानकर और देखकर किस हद तक सोच लेते हैं, हालांकि हकीकत कुछ और ही होती है।